2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है और यही वजह है कि हर सियासी दल कमर कसकर मोर्चे बनाने में जुट गया है। 2 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद सीएम योगी शुक्रवार को लखनऊ वापस लौट आए हैं और इन 2 दिनों में सीएम योगी ने पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक और अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक से मुलाकातें की हैं। हालांकि हर मुलाकात के बाद सीएम ने इन्हें शिष्टाचार भेंट ही बताया, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा 2022 में बीजेपी का जीत का फॉर्मूला और किसको मिलेगी कौन सी जिम्मेदारी, क्या मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार के मुखिया लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले प्रधानमंत्री मोदी और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पीएम से सीएम योगी की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी ने करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की थी। सियासी गलियारों में योगी की आलाकमान से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, मगर जानकार बताते हैं कि कोरोना में सरकार की छवि, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ही सीएम योगी आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम ने ट्वीट कर इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट ही बताया। उधर योगी की आलाकमान से मुलाकात के बाद से विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए सीएम की मुलाकातों को दिल्ली दरबार में भटकना बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, पद भिक्षा की खातिर देश के सबसे बड़े सूबे के सूबेदार दुर्दिन ऐसे आए, दर दर भटक रहे हैं वो दिल्ली के दरबार। अब तक बीजेपी की तरफ से मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट ही बताया गया, लेकिन विपक्ष इसमें अपना सियासी माइलेज तलाश रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश में संभावनाएं कई हैं, उनमें से सबसे अहम है कैबिनेट विस्तार। उसकी वजह भी साफ है, सहयोगियों को साधना, खास तौर पर उन्हें जो बीजेपी के लिए बड़े वोट बैंक का इंतजाम करते हैं। इस संभावना को बल मिला दिल्ली की मुलाकातों के बाद। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और फिर उसके बाद निषाद पार्टी से संजय निषाद ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। खबर यह है कि अपना दल और निषाद पार्टी सरकार में भागीदारी न मिलने से नाराज हैं और उन्हें साधने के लिए मंत्री पद भी दिया जा सकता है। वैसे छोटे दलों की उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका होती है और यही वजह है कि सबको साथ लेकर चलने वाला अमित शाह का पुराना फॉर्मूला 2017 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा चुका है। अब एक बार फिर उसी फॉर्मूले को रिपीट करने की बारी है। तो सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी इस फैक्टर को ध्यान में रखकर कैबिनेट विस्तार करेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी से मिला मंत्र उत्तर प्रदेश विजय की पटकथा लिखेगा? और सबसे अहम सवाल यह भी कि खामोशी के साथ होता ये मैराथन मंथन क्या किसी और बड़ी रणनीति का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, 2 दिनों के दौरे पर थे मुख्यमंत्री और वापस लखनऊ अब लौट आए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या संदेश वो लेकर आए हैं, क्योंकि अब 2022 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन कम से कम एक बात तो साफ कर दी गई है कि अगर दोबारा से जीत हासिल करनी है तो उसके लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल दिव्या, देखिए लगातार 2 दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में जो मैराथन दौड़ लगी उससे प्रयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले, सभी से उनकी मुलाकात हुई और जब भी उनकी किसी से मुलाकात हुई, जब उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्या बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि बस शिष्टाचार भेंट हुई है। 2022 में चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उसको लेकर अभी से तैयारियां तेज करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वेस्ट बंगाल में जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को था, जितना उनको रिजल्ट उन्होंने सोचा था वो देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अब इस मौके को वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। तो बड़े से बड़ा जो नेता है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है और मात्र 6 से 7 महीना बचते हैं जब यूपी में चुनाव है। लगातार विपक्ष भी हमलावर है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी जो नेता है, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो एक मोर्चा है बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब दिल्ली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले उसके बाद उन्होंने कोई भी पत्रकार वार्ता नहीं की और किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं दी।
लखनऊ में आने के बाद उन्होंने तमाम सारी बातें बताई और प्रधानमंत्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनसे उनकी शिष्टाचार एक जो है मुलाकात हुई है, कोविड में किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने काम किया है उसकी पूछताछ की गई है। और उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की कि जो उनका फॉर्मूला था 3T यानी कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और उसके बाद ट्रीटमेंट, उसको दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश में अपनाया गया, जिसकी वजह से यूपी में जो कोरोना है कोरोना का जो संक्रमण है उस पर काबू पाया जा सका। वैक्सीनेशन जो फ्री में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मात्रा में यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है, खासतौर के 18 से 44 वर्ष लोगों के लिए, उसकी उन्होंने तारीफ की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की उन्होंने तारीफ की कि किस तरीके से अब दीपावली तक फ्री में गरीबों को प्रदेश के हालात को लेकर भी जानकारी दी गई है बैठक में प्रधानमंत्री को। इसके साथ ही कई अहम जो मुद्दे रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से इसे सिर्फ शिष्टाचार भेंट ही बताया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जीत का फॉर्मूला क्या कुछ होगा 2022 के लिए बीजेपी का।